हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ अरबी के पत्तों के पकौड़े। आपको पता है अरबी के पत्तों का सीज़न है, इसी सीज़न में ये पत्ते आते हैं। तो सोचा कि पकौड़े बनाऊँ और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और साथ में ही फिर मेरा मन हो गया कि आलू प्याज और पनीर के भी पकौड़े बना दिए जाएँ। जैसा कि आप सबको पता है कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो घर वालों की डिमांड आ गई कि मेहनत तो कर ही रहे हो तो साथ में दूसरे पकौड़े भी बना लो। तो मैंने सोचा चलिए बना ही लेते हैं। पत्ते तो मैंने उससे छोटे छोटे मंगवाए थे, लेकिन पत्ते बड़े साइज़ के आ गए थे, बट कोई बात नहीं, इससे भी पकौड़े बन जाते हैं। जो पत्तों के पीछे वाला डंठल है, इन्हें उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इसके पीछे की डंडी होती है, लोगों की मोस्टली कंप्लेन होती है कि जब हम अरबी के पत्तों के पकौड़े खाते हैं तो वो गले में खारिश करते हैं। मेन रीज़न ये इसका डंठल होता है। डंठल को अच्छे से पहले छीन ले सारे पत्तों का, फिर इसे बेलन की हेल्प से बिल्कुल फ्लैट कर दे ताकि आपको पकौड़े बनाने में कोई भी मुश्किल ना आए। तो एक एक करके मैंने पत्तों के पीछे वाले सारे डंठल निकाल लिए थे और पत्तों को कर लिया था फ्लैट। फ्लैट करने का रीज़न ये है कि पकौड़े आपके आसानी से बन जाएंगे। वैसे प्रेफरेबली आप छोटे पत्ते ले तो पकौड़े और भी ज़्यादा डिलीशियस बनेंगे। तो मैंने सारे पत्ते कर लिए थे फ्लैट। हमें इस पर बेसन की लेयर लगानी होती है। उसके पेस्ट की भी कंसिस्टेंसी हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। पहले पत्तों को अच्छे से रेडी कर लें। फ्लैट करते वक्त एक आध पत्ता मेरा टूट गया था, बट कोई बात नहीं, इसे बनाना आसान है, फिर भी बन जाएगा। पत्ते मेरे बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे, इसीलिए मैंने हाफ पत्ते भी बीच में लेने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ मैंने बोल में ले लिया था बेसन, जिसमें मैंने डाल दिया था 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च डाल दी थी, आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी थी और आधा चम्मच ही मैंने हल्दी का डाल दिया था ताकि इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए। अब कंसिस्टेंसी हमें बहुत ज़्यादा ना तो थिक रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। तो पानी धीरे धीरे डाल के आप इसका पेस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। मैंने भी ऐसे ही करा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाना शुरू कर दिया। मैं आपको अभी इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बताऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। मिक्स करते जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस तरह की लेयर पत्तों पे लगा सकते हैं। बस मैंने मिक्स करना शुरू कर दिया था, इसका पेस्ट बनाना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर के बाद जब मैंने चेक करा तो मेरी जो कंसिस्टेंसी थी बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। जो लेयर मैंने पत्तों पे लगानी थी, जितनी कंसिस्टेंसी का मुझे पेस्ट चाहिए था, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का पेस्ट है। बस ऐसे ही आपको बनाना है। अब मैंने एक पत्ते को सीधे डायरेक्शन में रख लिया था, जिसका नुकीला पार्ट नीचे की तरफ था, और इस पर मैंने बेसन की लेयर लगानी शुरू कर दी थी। आप देख सकते हैं जैसे मैं वीडियो में लगा रही हूँ, ठीक ऐसे ही आपको पत्ते के हर एक हिस्से पर बेसन की लेयर लगा लेनी है। सारे पत्ते को अच्छे से कवर कर लें। इसके एजेस भी आप बिल्कुल बेसन की लेयर के साथ कवर करें, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। जब एक पत्ते पे अच्छे से लेयर हो गई थी कंप्लीट, तो मैंने दूसरे पत्ते को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा था। अगर पहले पत्ते का नुकीला पार्ट नीचे की तरफ है तो दूसरे पत्ते का जो नुकीला पार्ट है वो ऊपर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है। इससे क्या होगा कि पकोड़े का रोल बनाने में आपको ईजी हो जाए। फिर आपने दूसरे पत्ते को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है ताकि रोल इजीली आप बना सके और उसे इजीली स्टीम कर सके। पहले मैंने अच्छे से एक पत्ते को लेयर दे दी थी बेसन की, हर एक पार्ट एजेस भी कवर कर लिए थे। आपका कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें बेसन का फ्लेवर नहीं आएगा, खाली पत्ते का फ्लेवर ही आएगा। अगर आप चाहते हैं कि पकौड़े अच्छे से बन जाए और उसमें एक एक लेयर में उसके बेसन का फ्लेवर हो, तो आपको अच्छे से बेसन से इसको कवर करना है। अब मैंने ले लिया था दूसरा पत्ता, जिसका नुकीला पार्ट इसका नीचे की तरफ था, तो दूसरे पत्ते का जो नुकीला पार्ट है मैंने ऊपर की तरफ रख दिया था। आप देख सकते हैं जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। ऐसे क्या होगा ना, रोल बनाने में बहुत इजी हो जाएगा और इजी से आपका जो रोल है वो कवर हो जाएगा। अब मैंने दूसरे पत्ते पर बेसन की लेयर लगानी शुरू कर दी थी। इसका भी एक एक पार्ट मैंने कवर करा और एजेस भी इसके कवर करे। गाइज, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए रेसिपी की ओर ध्यान देते हैं। अब दूसरे पत्ते की लेयर करने के बाद तीसरा पत्ता भी मुझे बहुत बड़ा लग रहा था साइज़ में, तो फिर मैंने हाफ पत्ते लेने शुरू कर दिए, क्योंकि हाफ पत्तों से भी काफ़ी ज़्यादा पकौड़े बन जाने थे। मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पकौड़े नहीं बनाने थे अरबी के, इसीलिए मैंने जो दूसरे पत्ते लिए थे वो हाफ़ कर दिए थे। अब मैंने तीसरे पत्ते को हाफ़ ले लिया था। देखिए, हाफ़ पत्ता मैंने नीचे की डायरेक्शन में नोक कर दी है। बस ऐसे ही ऑपोजिट डायरेक्शंस में आपको एक के ऊपर दूसरा पत्ता रखना है ताकि इसकी लेयर्स बन जाए। इसे भी अच्छे से कवर कर देंगे बेसन की लेयर के साथ। इसके एजेस भी हम कवर करेंगे, एक एक पार्ट पे अच्छे से बेसन लगाएंगे ताकि बेसन का फ्लेवर एक एक लेयर में, एक एक बाइट में आए। तो बस इसी तरह से आपको सारी लेयरिंग कर लेनी है बेसन की सारे पत्तों के ऊपर। इसके ऊपर एक और मैंने हाफ पत्ता ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया था, देख सकते हैं आप। बस आपको भी यही करना है। कम से कम 3 पत्ते आप एक रोल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटे हैं तो 4 से 5 भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पत्ते साइज़ पे बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए मैंने 2 बड़े पत्ते ले लिए थे और 2 मैंने ले लिए थे हाफ पत्ते। आप कह सकते हैं तकरीबन मैंने 3 बड़े पत्ते ले लिए थे। इसको भी मैंने अच्छे से बेसन की लेयर कर दी थी, इसका भी एक एक पार्ट कवर कर दिया था। अब मैंने रोल बनाने की तैयारी कर दी थी। देखिए कैसे, सबसे पहले तो हमने इसकी साइड्स को फोल्ड करना है, साइड्स को लॉक करना है। बस इस तरफ आपने बेसन लगा के, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको इसे लॉक कर देना है। दूसरी साइड से भी ऐसे ही लेयर उठाकर आपको अंदर की तरफ
इसे फोल्ड कर देना है दोनों तरफ से। जब आपका ये फोल्ड हो जाएगा तो अब हम इसका रोल बनाना शुरू करेंगे साइड से। एक साइड से आप रोल बनाना शुरू करेंगे और दूसरी साइड पे एंड करेंगे। देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, बस नीचे से मैंने इसका रोल बनाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे मैं इसको फोल्ड कर रही थी उसकी लेयर पर भी मैं बेसन लगा रही थी ताकि अच्छे से बेसन का फ्लेवर आए पकौड़ों में। देखिए ऐसे ही बस आपको भी रोल बनाते जाना है और इसको अच्छे से रोल करके जो एंड वाला पार्ट है लॉक कर देना है। वैसे तो इस पर थ्रेड बांधने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि ये रोल खुल ना जाए तो मैंने इसको थ्रेड से बांध दिया था। आगे आप देख सकते हैं मैंने थ्रेड से कैसे बांधा है। पहले मैंने अच्छे से रोल करके सारा इसका रोल बना दिया था। एक एक पार्ट पे मैंने बेसन की लेयर दे दी थी जैसे जैसे मैं उसको फोल्ड कर रही थी, और बेसन से ही वैसे ये प्रॉपर्ली बंद हो जाता है, खुलेगा नहीं। फिर भी मैंने सेफ्टी से एक धागे से इसको बांध लिया था जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। बस ऐसे ही आपको रोल तैयार कर लेने हैं। कोशिश करिएगा कि जब भी आप अरबी के पत्तों के पकौड़े बना रहे हैं तो आप छोटे साइज़ के पत्ते लीजिएगा। मेरे पत्ते थोड़े बड़े थे। अब मैंने जैसे ये रोल बना लिया है तो इसको मैंने धागे से लपेट दिया था, बंद कर दिया था ताकि ये खुल ना जाए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था, बॉयल आने की वेट करी। जैसे ही पानी गर्म हो गया था तो मैंने उसमें छेद वाली छन्नी रख दी थी ताकि इसको हम स्टीम कर सके। इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर पानी टच नहीं होना चाहिए। जो खराश का कारण होता है वो ये भी होता है कि जब आप इसे पानी में डाल देते हैं तो गले में खारिश होती है। अब मैंने जो पेस्ट बच गया था तो इसमें थोड़ा और बेसन ऐड कर दिया। बेसन के बाद मैंने थोड़ा नमक मिर्च मसाला थोड़ा सा पकौड़ों के अकॉर्डिंग ऐड करा था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अरबी के पकौड़ों के अलावा मैंने ये पकौड़े भी बनाने थे प्याज के, आलू के और पनीर के। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ट्विस्ट क्या आता है, इसमें आप थोड़ी सी सूजी ऐड ऑन कर लें। अगर आपके पकौड़े बहुत अच्छे टेस्टी बनाना चाहते हैं, बाहर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट, तो सूजी एक बोल इसमें डाल दें, छोटा वाला। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, गरम मसाला भी ऐड करा ताकि पकौड़ों में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब मैंने इसमें पानी डाल के इसका भी अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया था पकौड़ों के लिए, और उसे सेट होने के लिए मैंने साइड पर रख दिया था। देखिए ये पकौड़ों की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये बाकी के पकौड़े जो आलू प्याज पनीर के मैंने बनाने हैं उसके लिए बेसन रेडी कर दिया है। दूसरी तरफ जब पानी में बॉयल आ गया था, ऊपर मैंने छेद वाली छन्नी रख दी थी। देखिए जैसे मैंने रखी है ठीक आपको वैसे रखनी है। फिर मैंने रिफाइंड ऑयल से इसकी ऑयलिंग कर दी थी और जो रोल बनाया हुआ था अरबी के पत्तों का वो इसके ऊपर रख दिया था स्टीम होने के लिए। मैं बॉयल नहीं कर रही। अगर आपको स्टीम करना है तो आप कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे इसको रख दिया था। अब इसको कम्प्लीटली मैंने एक ढक्कन के साथ ढक दिया था ताकि स्टीम बाहर की तरफ ना निकले और ये अच्छे से स्टीम हो जाए। काफ़ी देर लगी लेकिन ये प्रॉपर्ली स्टीम हो गया था। अब पकौड़ों के लिए मुझे चाहिए थी चटनी, तो मैंने इमली भिगो कर रखी थी। उसकी गुठलियाँ निकाल के मैंने इमली का पानी क्लियर कर लिया था। अब मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच के करीब नमक, 1 चम्मच के करीब काली मिर्च डाल दी थी, आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दी थी लाल मिर्च, और फिर मैंने इसमें डाल दी थी चीनी। आप चाहे तो शुगर सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा शुगर सिरप ख़त्म हुआ था इसलिए मैंने इसमें 5 चम्मच छोटे वाले चीनी के डाल दिए और इसे अच्छे से कर लिया था मिक्स। ये चटनी इतनी डिलीशियस लगती है ना पकौड़ों के साथ। ये इमली की साफ वाली चटनी है जिसमें मैं मूली का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये सारे मसाले मैंने मिक्स करके इसको एक पानी में कन्वर्ट कर लिया था। इसमें मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया था जो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है चटनी में, और मैंने एक साइड पर मूली ग्रेट करके रखी हुई थी, उस मूली को मैंने इसमें डाल दिया था। मूली का पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारी चटनी है वो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, तो मूली का अगर पानी रिलीज़ भी हो जाएगा चटनी में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। जब भी आप अरबी के पकौड़े या कोई और पकौड़े घर पे बना रहे हैं तो ये वाली चटनी बनाकर खाइएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। चटनी मेरी हो चुकी थी रेडी। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका था। जीरे का तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। भुना हुआ जीरा डालना मत भूलिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट देती है ये चटनी में। चटनी तो मेरी हो गई थी रेडी। दूसरी तरफ आपको पता है कि रोल मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया था। देखिए ये प्रॉपर्ली स्टीम हो चुका है, कुक हो चुका है। इसे मैंने प्लेट में कर लिया था शिफ्ट, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मैंने पनीर की स्लाइसेस कट कर लिए थे, क्यूब्स आप कट कर सकते हैं, प्याज कट कर लिए थे, आलू को मैंने फिंगर शेप में कट कर लिया था। जब अरबी के पत्तों का रोल ठंडा हो गया तो देखिए मैंने इसे काटना शुरू कर दिया था ताकि मैं इसके पकौड़े तल पाऊँ। बस आपको भी इसी तरह से इस रोल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है नाइफ़ की हेल्प से और थ्रेड को निकाल देना है। मैंने सारे के सारे पीसेस कट कर लिए थे और मैंने पकौड़े बनाने शुरू कर दिए थे। उधर मैंने तेल चढ़ा दिया था। तेल मेरा सुपर गर्म हो चुका था जिसमें पकौड़े हम आसानी से तल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अरबी के पकौड़े तलने शुरू करिए। पहले मैंने इसको काट के रेडी कर लिया था। अब बारी बारी बड़ी केयरफुली मैंने इसे तेल में डालना शुरू करा और इन्हें डीप फ्राई करना शुरू कर दिया। जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब इट मीन्स आपके अरबी के पकौड़े रेडी हैं।
पहले मैंने हाफ अरबी के पकौड़े इसमें डालकर डीप फ्राई कर लिए थे, फिर बचे हुए पकौड़े भी मैंने डीप फ्राई कर दिए थे। आपको मैं दिखाती हूँ कैसा कलर होना चाहिए। बस इसी तरह से आपका कुछ कलर हो जाना चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है तो इट मीन्स अरबी के पकौड़े रेडी हो गए हैं, तो आप निकाल कर साइड पर कर लें। मैंने भी अरबी के पकौड़े तल के साइड पर कर लिए थे। बारी बारी करके मैं पकौड़े तैयार कर रही थी। सबसे पहले मैंने अरबी के पकौड़े तैयार करे थे, जो मेरा मेन रेसिपी थी आज की। तो ये सारे अरबी के पकौड़े हो गए थे तैयार। इसे मैंने निकाल कर लिया था शिफ्ट। दूसरी तरफ मैंने बेसन ले लिया जो मैंने पकौड़ों के लिए रेडी करा हुआ था। तो अब मैंने बेसन को लेकर सबसे पहले इसमें प्याज डालना शुरू करा, क्योंकि सबसे पहले मुझे प्याज के पकौड़े तलने थे। पहले मैंने इसे अलग अलग स्लाइसेस में तोड़ लिया और फिर मैंने इसके पकौड़े तलने शुरू करे। बारी बारी करके मैंने इसे बड़ी केयरफुली तेल में डालना शुरू करा। इसको भी हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इट मीन्स आपके प्याज के पकौड़े भी रेडी। बस आपको पेशेंस रखनी है। आपको पता है कि पकौड़े बनाने के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। पेशेंस रखिए, आपके पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बस बारी बारी करके मैंने प्याज के पकौड़े तलने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले मैंने प्याज के पकौड़े तले थे। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैं आपको कलर दिखाती हूँ कैसा होना चाहिए। छन्नी की हेल्प से मैंने इन्हें निकालना शुरू कर दिया। देखिए बस परफेक्ट कलर आ चुका है। इट मीन्स आपके प्याज के पकौड़े रेडी हो गए हैं। अब मैंने प्याज के सारे पकौड़े निकाल कर इन्हें भी अलग प्लेट में शिफ्ट कर दिया था। अब बारी आई थी आलू के पकौड़े तलने की। आलू जो थे मैंने फिंगर शेप में कट करे हुए थे। अब मैंने बारी बारी आलू डालने शुरू करे और उनके पकौड़े तलने शुरू करे, क्योंकि आज डिमांड थी कि सबको ही मिक्स वाले पकौड़े खाने हैं। अरबी के पत्तों के पकौड़े तो मैं बना ही रही थी, डिमांड आ गई थी इन पकौड़ों की भी। अब मैंने आलू के पकौड़े भी डालने शुरू कर दिया और इन्हें भी फ्राई करना शुरू कर दिया। बस सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। जैसे ही ये भी गोल्डन ब्राउन कलर में शिफ्ट हो जाएंगे इट मीन्स आपके आलू के पकौड़े भी रेडी हो गए हैं। तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए पकौड़े बनाने के लिए, नहीं तो पकौड़ों में कच्चे तेल की स्मेल आएगी। तेल पहले बहुत ज़्यादा गर्म कर लें। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा कच्चापन रह गया है तो थोड़ा सा नमक डाल लें, इससे तेल का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। बस बारी बारी करके मैं आलू के पकौड़े डालती जा रही थी और इन्हें डीप फ्राई करके मैंने बाकी पकौड़ों की तरह इन्हें भी शिफ्ट कर लिया। और बाद में इसी तरह से मैंने पनीर के पकौड़े भी तैयार कर लिए थे। देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया था, पकौड़े बन के मेरे हो गए थे रेडी। अब थी बारी सर्व करने की। जल्दी से आप भी ऐसे ही पकौड़े बनाकर घर वालों को खिलाएं, रेसिपी ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।